हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 की एक महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। यह चैप्टर जैक रांची के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी 2022-23 में, इसमें से महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आज हम लोग समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता है क्या, ये किस प्रकार की सभ्यता थी और कब विकसित हुई और किसने इसको विकसित किया। तो इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता 1921 में इसकी खोज की गई थी और इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता के साथ साथ ये एक नगरीय सभ्यता थी। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह नगर था, एक ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग काफ़ी विकसित थे। यहाँ के जो नाले थे वो काफ़ी सिस्टमेटिक वे से बनाए गए थे। यहाँ के जो नाले थे वो काफ़ी विकसित तरीके से बनाए गए थे क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। ये किस प्रकार की सभ्यता थी? ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब यहाँ पर कांसा बहुत अधिक प्रकार में पाया जाता था। याद रखिएगा, हड़प्पा में कहीं भी लोहा का अंश देखने को नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी लोहा का अंश देखने को नहीं मिला है और नहीं कहीं पर पूरे हड़प्पा में नहीं कहीं पर मंदिर का अवशेष देखने को मिला है। न ही लोहा मिला है और न ही मंदिर मिला है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज रावी नदी के तट पर की गई थी। वर्तमान में हड़प्पा यह एक पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। और रावी नदी के तट पर की गई थी। इसका जो समय काल है ये लगभग 2500 BC से लेकर 1750 BC तक, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज विकसित हुआ था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो खाने के लिए गेहूं या फिर जौ का इस्तेमाल करते थे। गेहूं और जौ का इस्तेमाल करते थे। उस वक्त ज़्यादा फसलों की खोज नहीं की जा चुकी थी क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी। यह एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी। इसकी खोज 2500 BC से लेकर 1750 BC तक की गई थी। ठीक है। इसकी जो खोज हुई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो इसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन को जानेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो आपका जवाब होना चाहिए दयाराम साहनी ने। दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो इसका जवाब होगा 1921 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? लोह युग सभ्यता थी या कांस्य युगीन सभ्यता थी? तो आपका जवाब हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। तीसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। चौथा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का समय काल कब से कब तक रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन रहेगा कि हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है?
तो इसका जवाब आ जाएगा हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के एक लरकाना जिला है वहाँ पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा के लोग सबसे पहले किस फसल के को उपयोग में लाए थे? इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ और जौ को उपयोग में लाए गए थे। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जाने और इसमें से कौन कौन क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए। तो ये दोस्तों ये पार्ट 1 है। तो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के और महत्वपूर्ण क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, उसको हम लोग अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।